गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन। चलिए, तो क्या आता है ये कवर कर रही हूँ। रुको रुको जरा रुको। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हो सकता है बीच में थोड़ा सा लैग रहे, ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं इशू है कुछ। तो वो क्या पीडीएफ अपलोड हो रही थी तो उस टाइम वैसे भी कम हो गई होगी मेरी आवाज। गिलहरी खा ली जो है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको मैंने ये बता दिया था कि मानसून जो होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है ना। अब आज अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा रेनफॉल का कनेक्शन बताऊंगा भारत में, कि रेनफॉल वगैरह जो है किस तरह से, या कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होती है। ये चीज़ मैं हालांकि पहले तो मैं बता चुका हूँ आपको, कभी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। हाँ। सो क्या हो गया पीडीएफ, वो तो आप जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ मैप मिल जाएंगे उसके, है ना। हाँ, अभी तो जुड़ ही रहे हैं भविष्य कलेक्टर्स। बताता हूँ मैं ना, सब बताता हूँ, रुक जाओ जरा। आ जाएंगे जब तक तो भी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर पड़ी रहे अपन तो ये हम देख रहे थे, ये वाला मैप है, ये देखो। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें मैं वो बता रहा था आपको ना कि कहाँ पर क्या है, जिस तरह से है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको, वो अपन पढ़ेंगे, वाली चीज़ में लिखवा भी दूंगा। और उसके पहले मैं आपको पूरा इंडिया का सिनेरियो बताता हूँ, क्लाइमेट में कब क्या चीज़ होती है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सर टाइटल से मैच तो ठीक है जाएगी, आप रोज आ रहे होंगे क्लास तो देख ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से सीक्वेंस में पढ़ी रहे हैं। टाइटल से मैच नहीं होना मतलब समझ रहा होगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाती है क्लासेस। हाँ, कुछ होना चाहिए और कि जो टाइटल तो बहुत आगे का दिख रहा है पर हम पुरानी क्लास पढ़ रहे हैं, मतलब कितना डीप में पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, तो जो मैं मंथ बोलूँगा तो थोड़ा आप अपने जीवन का अनुभव भी वहाँ लगाइएगा। जो मंथ में यूज़ करूँगा, जैसे मैंने कहा जून जुलाई, तो वो नहीं पढ़ते अपन बचपन से, कैलेंडर इमेजिन करते होंगे वो रामनारायण पंचांग ऐसे आते हैं, अपने यहाँ पंचांग नहीं आते। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा आप अपने आप को लेके भी जाना कि अच्छा हाँ सर समझ गया मैं यहाँ जाएंगे ऐसे करके। तो उसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग जो है इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब जो भी मंथ में आपको कहूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं गर्मियों के टाइम से। गर्मी का तो देखना इधर ध्यान से समझना है ना। मैं सबसे पहले बात करूंगा अप्रैल मार्च के बाद से, मतलब अप्रैल मई और जून महीने की। ठीक है, ये 3 महीने अपने आप को सब लेकर जाएं इंडिया में, अप्रैल मई जून में। और ये जो अप्रैल मई जून है, इस दौरान हमें मालूम है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। और जून अभी वो टाइम है कि मानसून अब आएगा, मतलब मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ, अप्रैल में मानसून नहीं आता। तो ये वो जो टाइम होता है, उस टाइम होता है प्री मानसून शॉवर्स। कैसे याद करोगे इसको? मानसून के पहले वाली वर्षा, प्री मानसून। तो ये क्या होती है सर? अब रियल फील देता हूँ मैं आपको। रियल फील ये है कि आपने देखा होगा गर्मियों के समय कभी 3 4 5 दिनों में 10 दिनों में शाम तक इतनी गर्मी हो जाती है कि आंधी तूफान चलने लगता है शाम को। देखना मानसून के पहले से हमेशा टाइम रहता है। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि दिन भर में टेम्परेचर बहुत होता है तो धरती बहुत गर्म हो जाती है, तो वहाँ की हवाएं गर्म हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं और लो प्रेशर बनता है। अब हवा जब खाली जगह रहती है तो आसपास से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो प्री मानसून शॉवर मतलब कभी भी आप अपने आप को इमेजिन करना, मई या जून की शुरुआत में आंधी तूफान जो आता है, क्योंकि वो आंधी तूफान तुम कभी मानसून में नहीं देखोगे। जुलाई अगस्त में आपको कभी वो ऐसे आंधी तूफान नहीं मिलेंगे जो जस्ट उसके पहले आते हैं, मानसून के पहले आने वाली बात करें। तो प्री मानसून शॉवर में आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम क्या होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और उसके कारण प्रेशर बहुत लो रहता है, लो प्रेशर रहता है किस पे? इंडिया के उस रीजन पे। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन रहती है। तो इस दौरान जो बारिश होती है, बारिश कैसे होती है कि हाई टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर हाई कारण ये एयर अपलिफ्ट होती है वर्टिकली। जब भी हवा सीधी ऊपर उठती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। गर्म होकर जब उठती है ना ऊपर, कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्म में, हिंदी में कहते हैं संवहन धाराएं। संवहन, संवहन, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ मैं, संवहन धारा। तो अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्री मानसून शॉवर में किस प्रकार की बारिश होती है, तो याद रखना कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होती है? तो एयर मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो सीधी वर्टिकली अपलिफ्ट होती हैं, जैसे लेक्स हो गए, झील हो गई, तालाब हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वहाँ से मॉइस्चर लिया लोकली रीजन से, आसपास के क्षेत्रों से, वाष्पीकरण ऊपर उठा, क्लाउड क्लाउड बना वहीं पे और तुरंत बरस गए। एक आध घंटे की बारिश रहती, ज़्यादा बारिश नहीं रहती।
तो उस वर्षा को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, या जिसे हम कह सकते हैं संवहनीय वर्षा। इसमें जो क्लाउड बनता है वो बिल्कुल सीधा बड़ा सा क्लाउड बनता है, बहुत घना क्लाउड बनता है। तो ये कपास जैसा दिखता है, कॉटन जैसा दिखता है ना, क्लाउड को देखोगे तो इस क्लाउड का नाम भी है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलो का मतलब होता है कपासी और निम्बस का मतलब वर्षी, तो कपासी वर्षी मेघ। तो उस टाइम के सिनेरियो से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, प्री मानसून शॉवर किस टाइम पे दिखेंगे तुमको, तो इधर अप्रैल में जून में। उस टाइम क्या होता है, हाई टेम्परेचर, भारत में प्रेशर लो, ठीक है, तेज आंधी तूफान चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो उस टाइम जो वर्षा होती है उसको कौन सी वर्षा कहोगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। क्या होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो शब्द में दिख रहा है कन्वेक्शन, एयर वार्म होकर वाटर वेपराइज होते हैं बिल्कुल सीधे, और जब हवा सीधे उठती है तो सीधा क्लाउड बनता है बड़ा सा विशाल एकदम। तो उस क्लाउड को भी नाम याद रखना, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, बिल्कुल हेवी रेनफॉल होगी, हेवी रेनफॉल होगी फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड, छोटे समय, कम समय के लिए जो है एकदम थोड़ी देर के लिए वर्षा बहुत तेज होगी। और बड़ी इस समय आपको एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स। आप अपनी एनसीईआरटी कक्षा 11वीं एनसीईआरटी क्लास 11th की ओपन करेंगे, यदि इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो कुछ विंड्स के नाम मिलेंगे तुम्हें उस टाइम, उसी में। ठीक है, जैसे एक नाम कभी सुना हो आपने, मैंगो शॉवर। मैंगो शॉवर, तो वो क्वेश्चन आता है कि भाई मैंगो शॉवर क्या है, तो मैंगो शॉवर प्री मानसून में चलने वाली आंधी तूफान है, स्पेशली केरला कर्नाटक के रीजन में। केरला एंड कर्नाटक, आम वगैरह पकने लगते हैं उस समय, केरला कर्नाटक के रीजन में मैंगो शॉवर। ठीक है, फिर एक ऐसे क्वेश्चन आएगा ब्लॉसम शॉवर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा तुमको, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं में लिखा हुआ है। सो ब्लॉसम शॉवर पूछेगा वो कि कहाँ है, तो ये अपना केरला लिख सकते हो तुम। ठीक है, तीसरे नंबर की वो पूछेगा ऐसे ही नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहाँ मिलेगा, तो नॉर्वेस्टर के लिए एक न्यूजीलैंड का अलग है, लेकिन ये अपने को जो याद रखना है ये बंगाल याद रखना है, बंगाल। ठीक है, और असम में स्पेशली आप ये कह सकते हो कि एक नाम और है, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, बारडोली छीरा, बारडोली, बारडोली TOLI छीरा, डबल ई होगा इसमें भी, खीरा नहीं बेटा है ना, छीरा। ठीक है, बंगाल में, बंगाल में इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग विंड्स है। ठीक है, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, बंगाल में इसे हम काल बैसाखी भी कहते हैं, काल बैसाखी भी बोलते हैं। ठीक है, और नहीं कुछ समझ बैठे तो लू तो समझ में आती होगी तुम्हें, लू, हाँ जी, बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडिया, जी हाँ, दिल्ली, यही सुना था। तो जैसे वो तेज हवाएं रहती हैं लू, वैसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, मैंगो शॉवर केरला कर्नाटक में, ब्लॉसम शॉवर केरला में, नॉर्वेस्टर बंगाल में बोला जाता है, नहीं तो और बंगाल असम में नॉर्वेस्टर को हम बारडोली छिला भी कहते हैं। हाँ, नॉर्वेस्टर को बंगाल में काल बैसाखी भी बोलते हैं। ये सब पूरे क्वेश्चन बन सकते हैं अप्रैल में जून में, अप्रैल में जून की कहानी पूछ रहा है वो। हाँ, बारडोली सीला होता है लोकल लिंग, हाँ वो तो अंतर ही जाएगा, है ना। ये तो वो है जो किताबी ज्ञान जो सबको बता रहा होता है व्यक्ति। मेरे पीछे क्या लिखा है, मेरे पीछे क्यूमुलो निम्बस लिखा है, कपासी वर्षी, क्यूमुलो निम्बस कपासी वर्षी, रटना मत है ना, फील करना। क्लाउड बड़ा सा बनता है सीधे उसमें, तो क्लाउड कपास जैसा दिखता है। सब कर दो उसमें वही वाला। हाँ, यूपी के बाद नॉर्थ इंडिया लिखा है मैंने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया दिल्ली, सर आपने बादल छुपा दिया, मैं खुद बादल हूँ जी। हाँ, प्री मानसून में जो आंधी तूफान चलते हैं ना उनके नाम है। अरे मेरे भैया सत्यम 3 बार बोल दिया, यूपी के बाद नॉर्थ इंडिया लिखा है, नॉर्थ इंडिया लिखा है, नॉर्थ इंडिया लिखा है। ब्लू बॉक्स में मैंने हेवी रेनफॉल लिखी है फॉर शॉर्टर पीरियड। जी हाँ, हेवी रेनफॉल फॉर शॉर्ट पीरियड, तेज वर्षा होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ये कब का महीना है, अप्रैल मई जून, ये मानसून आया नहीं, मानसून के पहले का। अब तुम ये गर्मी को, इस तरह की बारिश को इमेजिन कर पा रहे हो, आपने देखा आंधी तूफान आता ही है मानसून आने के पहले कुछ दिन, लोगों के घर के वो कपड़े उड़ जाते हैं ऊपर के, देखा होगा। फिर एक न्यूज़ आती है कि जो है बैल की गर्दन कट गई, धड़ से अलग हुई। जी हाँ, 3 उड़ने से, न्यूज़ में भी आते रहते हैं, ऐसी न्यूज़ आती है। जी हाँ, बाकी स्टेटमेंट को क्या लू बोला, लू लग गई, लू लपट, हाँ, छप्पर हो गया भाई साहब, तुम बैठ गए किसी अलिफ लैला टाइप। ठीक है, तीसरा नंबर का है नॉर्वेस्टर, बंगाल में कहते हैं, असम में कहते हैं, लेकिन वहाँ असम में बारडोली छीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे अगले महीने उठा लेते हैं अपन। अब आएगा जून ले लीजिए गाइस, जुलाई ले लीजिए गाइस, अगस्त ले लीजिए गाइस, सितंबर ले लीजिए गाइस। इन चारों महीनों में आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका मानसून विंड्स। कौन सी वाली मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब मैं अक्षर वैसे लिखूंगा ही नहीं ना कि तुम्हें सर ये क्या लिखा है इसके बाद, तुम देख लो सब दिखेगा अलग, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस दौरान क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के दौरान, तो आपको याद होगा कल मैंने आपको समझाया था कि हमारे भारत में इस दौरान मानसून विंड ऐसे आती है साउथ वेस्ट से, तो हवा ऊपर कैसे उठेगी, विद द हेल्प ऑफ माउंटेन्स ओरोग्राफिक पोजीशन। तो हमारे यहाँ फिर इसमें इधर ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ये लगेगा, याद रहेगा कि भाई ये चीज़ क्या होती है। तो इधर से हवा ऊपर उठी, क्लाउड बन गए, धीरे धीरे बरस भी गए, तो इस तरह की रेनफॉल को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, पर्वतीय वर्षा, ठीक, जी हाँ, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वत पर मिलने वाला। तो इधर वाला साइड क्या होता है, विंड वर्ड साइड होता है, और इधर वाला क्या साइड होगा, ली वर्ड साइड होगा। ठीक है, ली वर्ड साइड मतलब क्या, जो वृष्टि की छाया रहेगा, वृष्टि छाया मतलब रेन शेडो। जी हाँ, रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन ये वाला, क्योंकि जो बारिश होनी है वो इधर ही हो जाएगी। ठीक है, यही हो रहा था। अब इसी चीज को, ये क्लाउड के नाम नए हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नाम होगा, बारिश तो हो रही है, तो निम्बो तो लिखूंगा ही मैं। पिछले उसमें देखना क्यूमुलो निम्बस लिखा है बारिश के लिए, लेकिन ये लेयर बाय लेयर क्लाउड है, इसलिए इसका नाम लेयर स्ट्रेटा, स्ट्रेटस।
निम्बो स्टेटस, स्तरी वर्षी, स्तरी वर्षी, स्तरी वर्षी में, ठीक है, स्तरी वर्षी में को याद रखना। ये ऐसे क्यों हुआ? हवा उठी क्लाउड बन गया, फिर उठी क्लाउड बन गया, लेयर बाय लेयर। तो परतों के लिए स्तर वर्ड यूज किया, लेयर स्ट्रेटा ऐसे। तो क्वेश्चन आया कि मानसून के दौरान कौन से क्लाउड बनते हैं? निम्बो स्ट्रेटस बनते हैं, ठीक है। कौन से टाइप की रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक। प्री मानसून का चेक करो, प्री मानसून में कौन सा लिखा है तुमने? कन्वेक्शनल लिखा है, वो गर्मी से ज्यादा असर हुआ है, क्या हो रहा है? ओरोग्राफिक, वो संवहनीय वर्षा थी। तो मानसून की हमारी पर्वतीय वर्षा है, दुनिया में सबसे ज्यादा ओरोग्राफिक टाइप का ही होता है। अब ये टाइप क्यों हमने ये लिखा? तो अपने को पता है कि मानसून में आती है, पर्वतों की मदद से राइज हो गया। उसके पहले क्या हो रहा था? मानसून में नहीं आई थी, गर्मी खुद ही उठ के मतलब वहीं लोकल एरिया उठ के बारिश कर रही थी, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो हमने बहुत वैसे भी चर्चा कर ली, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। निम्बस एंड स्टेटस आर डिफरेंट, नो एक ही निम्बो स्टेटस, ठीक है। कोई डाउट अब किसी को रह गया? मेरा मतलब है कि जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, तुम एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पढ़ लोगे तुम, ठीक है। जी हाँ सर, निम्बो वर्ड समझ नहीं आया, पूरा लिखो कि आप पढ़ा रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ पूरा लिखा करो। निम्बो का मतलब होता है वर्षा, पानी, बारिश होना, ऐसे ये बात देखो, सच्चाई पता होती है सर। हाँ जी सर, कपासी वर्षी कैसे होती है? वर्षा का नाम है, वो क्लाउड का नाम है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे 3-4 दिन बाद। क्लाउड जैसा दिखता है, जैसे क्लाउड ऐसे दिख रहा है बड़े से, ये क्लाउड कपास जैसे दिख रहा है, इसलिए क्यूमुलस कह रहे हैं। और रेनफॉल हो रहा है इसलिए निम्बस कह रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस। हिंदी में कपास जैसा दिखा है तो कपासी वर्षी, और वो क्लाउड कुछ ऐसे होते हैं जो लेयर बाय लेयर बनेंगे, उनको स्तरी वर्षी बोला जाता है, नाम है क्लाउड। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अगले महीने चलते हैं, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तक तो जरूरत नहीं, पर ठीक है मैं मिड लिख देता हूँ। ओके प्रभु जी, ध्यान से समझना। इस दौरान तुम्हें याद होगा मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये वाला। मानसून लौटने लगता है क्योंकि विंटर अक्टूबर नवंबर तक तो नीचे चला जाएगा सनलाइट, मतलब आईटी से नीचे चला गया। तो अपने इंडिया में कौन सी विंड आ गई? वेरी गुड, शाबाश। अब तुम कलेक्टर धारी जितने भी बैठे हो मुझे बताओ, 1 2 3 और 4 वैसे आएंगी तो बारिश कहाँ ज्यादा होगी? लगा बुद्धि। 4 पे बोल रहा है, घर ना जाओ तुम्हें पढ़ाने में। चौथे यहाँ पे तुम बारिश कहाँ, ऐसी विंड आएगी तो मॉइस्चर कहाँ से लाएगा? पानी कहाँ से आएगा? दूसरे पे भी नहीं होगी बारिश। क्यों नहीं होगी? मैं बिल्कुल रुक गया, मुझे समझाइए। इधर देखिए बेटा, यहाँ से तुमने हवा लाए, कहाँ से पानी आ रहा है? कहीं आ रहा है पानी? तो जो बारिश होनी है वो इधर ही होगी, इतनी जगह में बस, इधर ज्यादा नहीं होती है क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं। वो तो यहाँ भी इसलिए हो रही है, बंगाल की खाड़ी लगी हुई है ईस्टर्न घाट पे। वाह, तो सर ये ऊपर नॉर्थ में नहीं होगी? नहीं होती। तुम्हें लगता है कि नदी से वाटर पेपर इतना हो जाएगा कि बाढ़ ला देगा? कुछ भी। देखो तो मतलब गणित ये नहीं कि सर की बात को गलत ठहराना, तो फिर मैं नदी नाले सबसे बारिश करा दूंगा, देख लो। मैं फिर किसी की नहीं सुनता, फेंके वैसे क्या नहीं उठाता। हाँ नहीं नहीं सर, पूछ, अरे पूछने वाली बात नहीं, मतलब मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि नदी का पानी इतना नहीं है कि तुम बारिश बारिश करवा, समझ लो। फिर तो लोग इंतजार, मतलब लोग पंप सेट ही नहीं खरीदते, उन्हें पता होता है कि यार नदी के पास का खेत ले लो, बारिश बारिश ही जाएगा वहीं। हाँ जरूरत ही क्या, समझ रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कह दी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये विंड जब आ रही होती है तो इस विंड से सिर्फ इधर ही बारिश होगी। अब नॉर्थ वाला इंडिया क्या करेगा? बारिश तो हो नहीं रही, क्लाउड वगैरह बन नहीं रहा है। बोलो हाँ बन रहा है क्या क्लाउड? यहाँ मॉइस्चर ही नहीं है। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता है? क्लियर स्काई हो जाता है बिल्कुल। और क्लियर स्काई, ओए होए, फिर गर्मी देखो आप। अक्टूबर में दिल्ली जाओ आप, उसी उसमें फिर चाय पियो वहाँ की, एकदम अक्टूबर में शायद 12 डेढ़ बजे करीब, डेढ़ पौने 2 बजे करीब अच्छी चाय पियो, घर में पसीना लगा रहा है, उसी टाइम तुम चाय पियो। तो कई बार तुम्हें जो है अक्टूबर हीट करके एक वर्ड मिलता है ज्योग्राफी में, अक्टूबर हीट। तो वो ये है अक्टूबर हीट, कि भारत के नॉर्थ इंडिया में क्लियर स्काई जब हो जाता है अक्टूबर के टाइम पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सी वाली विंड? नॉर्थ ईस्ट विंड्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाली जो विंड्स है, क्योंकि इधर से कोई बारिश आती नहीं ना। और पहले अक्टूबर के पहले सितंबर तक तो मानसून एक्टिव रहता है, तो दिक्कत नहीं रहती। समझ आ गई ना बात हमें? तो इस महीने क्या क्या हो रहा है देखो। पहली चीज तो तुम्हें याद रखनी है कि हमारा ये जो प्यारा भारत है, ये भाई साहब इन्फ्लुएंस में आ जाता है किसके? ये इन्फ्लुएंस में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट विंड्स के, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। मतलब रिट्रीट मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। पहली चीज, समझ नहीं आता कि ब्लैंकेट ओढ़े या फैन चलाएं। दौड़ लगाओ तुम, जितना दौड़ोगे उतनी ठंड कम लगेगी। दौड़ लगाओ, जी हाँ, दौड़ लगाना चाहिए। तो रिट्रीट मानसून कर दिया आपने, रिट्रीटिंग लिख दिया अपने लिए, ठीक है प्रभु जी। रिट्रीटिंग मानसून समझ में आ रहा है? तो अपने से क्वेश्चन पूछेगा वो रिट्रीटिंग मानसून में। तो इस दौरान हमें मालूम है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स जो है वहां पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, प्लस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनके यहाँ आपको ड्राई विंड्स देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट विंड से आ रही है। और ईस्टर्न घाट ले लो, तुम आंध्र प्रदेश ले लो, ओडिशा ले लो, ठीक है, तमिलनाडु ले लो, इस समय तुमको बारिश देखने को मिलेगी। जी सर। अब इसी कंडीशन में क्या है, ये ड्राई विंड्स रहती हैं, तो नॉर्थ इंडिया में स्काई जो रहेगा वो क्लियर स्काई रहेगा, साफ मौसम। क्लियर स्काई में टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए उसको अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। तो अक्टूबर हीट में कल को पूछे कहाँ मिलेगा, तो पहला आंसर नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। कौन से विंड के दौरान? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा मानसून? रिट्रीट मानसून। कौन से महीने में? अक्टूबर में। समझ आ गई बात? हाँ, ये देखो अब जागा है। अक्टूबर हीट बता दीजिए एक बार। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, जी हाँ, क्योंकि तुम ध्यान दोगे नहीं। आदत गलत है ना ये, दिस इज बैड, ये गलत है। वही बता रहा था अभी, मैं समझा रहा था कि अक्टूबर के महीने में नॉर्थ इंडिया में तुम बारिश कहाँ से लाओगे।
यहाँ तुमसे बारिश हो पाएगी क्या? इधर से यदि विंड आ रही है तो यहाँ बारिश हो पाएगी क्या? कैसे होगी? इधर समुद्र तो है नहीं, तो क्लाउड आएंगे नहीं, क्लियर स्काई होगा, तो खूब बादल बादल आ जाएंगे। तो मैं बताता हूँ ना दिक्कत क्या है कुछ बच्चों के साथ। पढ़ते रहते हो, आते हो बढ़िया क्लास में, और पता नहीं जो है धीरे से कहीं और निकल जाते। ताऊ जी मिले थे, फूफा जी को पता नहीं क्या कह दिया, अलग लग लिए लोग। जब मम्मी का फोन आया था, पता नहीं क्या कह रही थी मम्मी। फिर अचानक 20-25 सेकंड बाद तुम क्लास में आते हो, अरे बाबा ये अक्टूबर हीट जैसा नाम क्या दिख रहा है? अरे यार ये निकल गया टॉपिक, चलो लिख देता हूँ। ये दिक्कत, अब ये ड्यूरेशन किसी का आधा मिनट का रहता है, किसी का 10 सेकंड का रहता है, और किसी का 20 सेकंड का रहता है। इतने में तो अल्ताफ राजा बन जाते, भूल गए, टेंशन फ्री। अल्ताफ राजा से मेरा मतलब कि क्या साथ निभाओगे तुम मेरी क्लास में मेरा? जी हाँ, तुम तो कहीं और सोच रहे हैं ना, मतलब वही तुरंत घर को जो है तुम लौट जाते हो, तुरंत आते क्लास में, तुरंत लौट जाते। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। तो सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि तुम यस सर, नो सर, जी सर, हाँ सर, ओके सर लिखते रहो कमेंट। जैसे मैंने कहा कि इधर से विंड आ रही है तो ईस्टर्न घाट पे बारिश करेगी, हाँ यस सर करेगी, क्योंकि पता है इधर से बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, बॉब लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल। पर ऊपर यहाँ बारिश कैसे करोगे? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तुम बारिश कर पाओगे? इधर समुद्र तो है नहीं, क्लियर स्काई होगा, टेम्परेचर फिर ज्यादा होगा, जब बादल नहीं रहेंगे तो सीधी सनलाइट आएगा, और उसी को तुम अक्टूबर हीट कहोगे। और उसी मंथ को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी टाइम इवेंट चलती है, लौटता हुआ मानसून, क्योंकि उसके पहले तक तो साउथ वेस्ट था, क्लाउड आ रहा। आगे बात समझ। सर कमेंट से ध्यान भटकता है, नहीं तो तुम वैसे भी तो बिना उसके तो पूरे भटक रहे हो ना, तो थोड़ा तो मैं बचाने का काम कर रहा हूँ। और यदि बिना कमेंट के तुम ध्यान दे पा रहे हो क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान एक चीज और होती है, हाँ बट सर ठंड तो होती है ना दिसंबर में, तो अक्टूबर हीट, अरे ये लो यार, थोड़ा तो इतना आगे पीछे दिमाग लगा लेना चाहिए, पर्टिकुलरली इन अक्टूबर मंथ। लो, बट मैंने 3 महीने इसलिए लिखे कि उस दौरान विंड सिस्टम नॉर्थ ईस्ट ही चल रहा होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन अक्टूबर में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस दौरान एक घटना और होती है, क्या? इस दौरान नवंबर तक क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी का जो वाटर है, बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो हीटअप हो जाता है, तो ये प्रमोट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। कौन से साइक्लोन को बेटा? ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब उष्ण कटिबंध चक्रवात को। क्यों सर, मतलब नहीं समझा? एक्चुअल में ठंड तक आते आते पानी गर्म हो जाता, लेट होता है, पानी जो गर्म होता है थोड़ा सा लेट होता है, तो अक्टूबर नवंबर आ जाता है गर्म होते होते, तब तक गर्म हो जाता है, और गर्म पानी मतलब समझ लो प्रेशर का बिल्कुल बुलावा, और उस दौरान फिर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे अभी तमिलनाडु में तुम आनंद ले रहे हो, और विंड भी फिर ऊपर से इसी दिशा की, फिर तो क्या पूछो कि तू बनेगा बंगाल की खाड़ी में, पर आएगा मेरी ओर, तो इधर ही लेके आएगा वो। पिक्चर समझ में आया? कनेक्शन समझ में आया? हाँ ये अभी बना तुम्हारा तमिलनाडु, उसी को ले लो तुम, वो इधर भी बनेगा तो वो जाना उधर ही है, दूर जाएगा। इस समय इधर से नहीं आएंगे, इस समय इसलिए गोवा में घूमने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस है चक्रवात मेरी तरफ नहीं आएगा, दूर जाएगा। ज्योग्राफी, जी हाँ, क्योंकि आप खुद समझिए ना, दूर हटेगी ना, साइक्लोन उधर जा रहा है। चलिए ठीक है, तो याद रखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे भारत में बारिश कहाँ हो सकती है और क्यों हो सकती है और कहाँ आसमान खुला है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, ये 4 महीनों में, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, साइक्लोनिक नेचर, साइक्लोन नहीं आएगा तो भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर कंटेंट पाई जाएगा ना, तो दोनों केस लिखे हैं मैंने, नॉर्मली रिट्रीट मानसून भी आएगा और ये नॉर्मल व्यवस्था भी आ सकती है। अब क्या होगा? अब ये जो चौथा पॉइंट है, ये महीना जो मैं लिख रहा हूँ, ये तुमको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए ना तो टेंशन मत लेना, सुबह जो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास चली, क्लाइमेटोलॉजी शुरू हो गया है, तो वहाँ 3-4 दिन बाद ये टॉपिक आएगा, पर तुम पढ़ रहे हो तो लिख लो, ऐसा ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक ठीक है, अच्छा समझ गया। आवाज आ रही है मेरी? हमेशा आती है सर आपकी आवाज तो, जी हाँ आनी चाहिए। नहीं तुम सपना अपना मत देखा करो, देखो क्या है कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जैसे अपना ये प्यारा भारत है, ठीक है, ये भारत ऐसा क्यों हो गया? आज पता नहीं मेरा मार्कर जो है थोड़ा सुबह से ही गड़बड़ कर रहा है। तो अभी आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर ली, ठीक है, लेकिन ये वो टाइम है, पता नहीं आप लोगों का फिर एक्सपीरियंस आपका लेना पड़ेगा मुझे बचपन वाला। इस दौरान विंटर सीजन में, ये विंटर है बेटा, तो जेट स्ट्रीम आई जाएगी, तुम्हें पता है कौन सी वाली? वेस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल, शीतोष्ण, पछुआ, बबुआ नहीं पछुआ, पछुआ जेट प्रवाह, ठीक है, ये कहाँ से उधर से आ रही है, अपने उधर कौन है? इधर यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ठीक है। तो उधर से जब जेट स्ट्रीम आती है, वो जेट स्ट्रीम की अपने खुद के लैटिट्यूड फिक्स है, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है आपको याद होगा ना, इस जगह पे चलती है, ऐसे इक्वेटर पे नहीं आती, तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया को कवर करती है इस जगह। तो उधर से क्या होता है, साइक्लोन लेके आती है कई बार साथ में। कौन से साइक्लोन अब आएंगे? टेम्परेट साइक्लोन आएंगे। वाई वी आर नॉट यूजिंग द टर्म ट्रॉपिकल? क्योंकि ये बियॉन्ड कैंसर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के कैंसर, कर्क रेखा 23.5 के जो ऊपर होता है वो टेम्परेट रीजन कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब रियल फील ले लो, ये तो थ्योरी हो गई, तुमने रियल फील देखो कि ठंड का जब समय आता है तो हर साल दिसंबर जनवरी में फरवरी में 2-3 दिन का ऐसा स्लॉट आता है जब रेनफॉल आती जाती है, ठंडी खूब बढ़ जाती है, खूब बादल बादल हो जाते हैं, और फिर बारिश हो जाती है, और कई बार तो ओले गिर जाते हैं, देखा होगा आपने, ओले ओले ओले, जी हाँ ओले गिर जाते हैं, ठंड में आते हैं ओले, राजस्थान में जाते हैं हमेशा, फसल खराब हो जाती है कई बार, और कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है कि चलो बारिश आ गई, पानी बच गया, एक पानी देना था तो बच गया।
तो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं वो सिर्फ ऊपर ही, नीचे दक्षिण में इसका कोई असर नहीं है ना, साउथ वाले खुश रहते हैं क्योंकि विंड का इन्फ्लुएंस ही नहीं रहता, जहां तक विंड आएगी वहीं तक असर होगा उसका। तो ये वेस्ट साइड से आते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जिनको नहीं समझ आए, ये साइक्लोन में सुबह क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन इतना तो तुम समझदार होगी, इधर कहीं से आ रहा है मतलब वेस्ट से आ रहा है, यूरोप साइड से आ रहा है। तो इस प्रोसेस को कई बार बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पहला क्वेश्चन, भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ आता है? नॉर्थ में आता है। कब आता है? विंटर में आता है। कहाँ से आता है? वेस्ट से आता है। कौन लाता है? जेट स्ट्रीम लाता है। कहाँ से आता है? वेस्ट से आता है। वेस्ट में कहाँ से आता है? मेडिटेरेनियन सागर से आता है। कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, यूरोप से आता है। इसको हम मावट की वर्षा भी कहते हैं, मावट की वर्षा, मावा नहीं मावट, लोकल भाषा। बिल्कुल, गुजरात का भी असर, राजस्थान वगैरह इनमें असर आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? अब ये क्या, ये विंड आती है तो यहाँ कौन सा प्रेशर बन जाता है? पूरा हाई प्रेशर, और इससे नॉर्थ ईस्ट विंड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आगे भी नॉर्थ ईस्ट कुछ चक्रवात लाना हो तो लाना चाहे तो ला सकती है, बट जो नीचे चक्रवात आएंगे इधर ये वाले रीजन में जो चक्रवात आते हैं वो साइक्लोन टेम्परेट नहीं कहलाते, वो क्या बोलोगे उनको? ट्रॉपिकल बोलोगे, उष्णकटिबंध बोलोगे, ऐसा। तो जीवन में याद रखना, टेम्परेट या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है मतलब वो नॉर्थ में असर करेगा, कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिकल नीचे करेगा, ठीक है। नीचे वाले नॉर्थ ईस्ट विंड से आएंगे, ऊपर वाले वेस्टर्ली विंड से आएंगे, वेस्टर्ली मतलब जेट स्ट्रीम से भी आ सकते हैं। और मार्च महीना आ गया, अब इसके बाद क्या होगा? फिर से दोबारा तुम्हारा क्या शुरू हो जाएगा बेटा? प्री मानसून शॉवर। तो पूरा साल घुमा दिया मैंने तुमको, और कब कौन सी किस प्रकार की बारिश होती है वो भी बता दिया। फिर मानसून, फिर वो अक्टूबर हीट और वो साइक्लोन ट्रॉपिकल वाले। इसीलिए लिखा जाता है शॉर्ट ड्राई सीजन मानसून को जब डिफाइन करते हैं ना, क्योंकि तुम देखो पूरे महीनों में कहीं ना कहीं तो बारिश हो ही रही है, थोड़ा बहुत टाइम रहता है ड्राई सीजन का। नहीं तो तुम देखो भारत में कहीं नॉर्थ में हो रही है, तो कहीं ईस्टर्न साइड हो रही है, तो पूरा भारत आनंद ले रहा है। कभी ना कभी चलते ही रहता है मसाला। अब तुम एकदम 15-20 दिन गैप लेना, फिर जनवरी फरवरी में एक आध बार बारिश का झटका आएगा, तो 1-2 दिन 4 दिन टेम्परेट साइक्लोन चलेंगे ऊपर नॉर्थ इंडिया, मजे में बढ़िया 3-4 दिन बारिश, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगा साइक्लोन, फिर मार्च में आ जाता है कभी कभी। तो इस बार तो क्या हुआ था कि अप्रैल में तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये भी आ गया और मानसून भी आ गया, उधर मिक्स हो गया। वो जो नहीं आया था उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ बाढ़ आ गई थी, दो चीजें मिक्स हो गई थी, मानसून भी मिक्स हो गया, उधर से साइक्लोन भी आ गया। लो हिमाचल की जो समस्या बनी थी इस बार। हाँ 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 हाँ, बस वैसे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार से? हाँ, आप, मेरा मानना है कि थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, पहले जितना मैंने लिखवाया एक बार खुद से बात करके खुद समझो तो जरा, टेक योर टाइम, थोड़ा जरूरी है समझना। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से टेक योर टाइम, पूरा देखो। अप्रैल में से शुरू करो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि पढ़ते समय तुम्हें याद रहना चाहिए कि कब कौन सा क्लाउड बन रहा है। मानसून में कौन सा क्लाउड बनता है? पछुआ मतलब वेस्ट से आ रही है। शॉर्ट ड्राई सीजन का मतलब ये कि साल भर में ज्यादा वेट ही बना रहता है, थोड़ा बहुत ही ड्राइनेस आती है, बाकी तो हवा में मतलब बारिश होती रहती है क्या। चलो, अब क्या करना है इसमें अपने को ध्यान से समझना। शॉर्ट ड्राई सीजन का मंथ क्या, ये वाले फरवरी मार्च अप्रैल मई, बस, फिर बारिश भी होने लगती है कभी कभी, बीच में अक्टूबर हीट में कुछ जगह ड्राइनेस आ गई, वैसे वो पूछा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग बिना कोई देरी के। तो ये तो हो गई कहानी। अब आपको हम दिखाते हैं बढ़िया वाला मैप। बढ़िया मैप क्या होता है, जल्दी दिखाइए। ये देखिए, देख लो तुम आराम से। पहले उस दिन मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि भारत का रेनफॉल पकड़ना है तुम्हें तो दो तरीके हैं, सबसे ज्यादा वाले को पकड़ो और सबसे कम वाले को पकड़ो, और फिर जो बचेगा वो बीच का हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम हमारी 4 डिवीजन करेंगे रेनफॉल के। देखो, एक रेन गेज करके एक इंस्ट्रूमेंट जैसा आता है, बताता हूँ तुमको, एक मिनट। स्टक हो गया क्या? ये देखो, और एक आध ऐसा हो तो, पहली बार आए हो तुम तो मेरी क्लास में, पता ही नहीं है कि सर स्टक कब होते हैं। एक तो फिर थोड़ा तो सर समझा करो, एक्टिव रहना पड़ेगा ना हमको। हाँ, फिर मैं कुछ सोचने लगता हूँ यहाँ वहाँ। तो ये देखो, दिस इज द रेन गेज, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेन गेज। ये खुले आसमान में इसको रख देते हैं, तो कुछ घंटे में हम बारिश चेक कर लेते हैं कि कितनी वर्षा हुई, कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई इसमें, समझ रहे हो? तो ये वो व्यवस्था है, इससे पता लग जाता है। अब इधर ध्यान देना, हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा, देखो थ्योरी अपनी जगह है, तो जीवन में ना पढ़ते समय आनंद आना चाहिए। अब भैया समझ आ गया, वैसा आनंद आना चाहिए, तो मतलब जीने का, नहीं तो ऐसे तो फिर सभी करना है। तो वैसे ही तुम्हें पहले बारिश एक्चुअल में ज्यादा कम क्या होती है वो नंबर से कभी समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये इमेजिन करो कि एवरेज रेनफॉल को इमेजिन करो, तो हमारा लगभग 115 118 सेंटीमीटर एवरेज मानते हैं। तो एवरेज का अंदाजा तो आप लगा सकते हो कि कितनी बारिश होती है अपने भारत में, दैट इज द एवरेज। और ज्यादातर हम लोग ऐसी जगह से होते हैं कि एवरेज बारिश ही देखने को मिलेगी तुम्हें। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, कि आप पता है कि आप राजस्थान के जैसलमेर से ही आऊंगा सर मैं तो पढ़ने आपसे, तो ठीक है भाई, लोकेशनल फैक्टर ऐसा है। लेकिन ज्यादातर कुछ नॉर्थ इंडिया में देखोगे, दक्षिण भारत में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट तक के भी कुछ रीजन में, प्लेन एरियाज में जाओगे आप, तो आपको ज्यादातर चीजें जो देखने को मिल रही है वो एवरेज रेंज जो बचपन से अपन देखते हैं, ठीक है प्रभु जी? अच्छा ठीक है, समझ गया।
तो अब इसी के हिसाब से मैं, आप खुद बोलोगे, आप तो ताली पीट-पीट के बोल रहे हो सर जी 200 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ये हाई हैवी रेनफॉल हो जाएगी, हेवी रेनफॉल बहुत हो जाएगी ये तो सर। 100 से 200 तक आप ले लो अबव एवरेज, और 50 से 100 तक ले लो आप बिलो एवरेज, और 50 से कम ले लो वेरी लो रेनफॉल। क्या मैं सही हूँ? अब इससे अंदाजा तो तुम लगा ही सकते हो ना थोड़ा बहुत तो। क्या? फिर से देखो 200 प्लस सेंटीमीटर, सो ये क्या हो गया? हेवी रेनफॉल। वेरी गुड। 100 से 200 ये एवरेज रेनफॉल हो गया। और 50 से, क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी होता नहीं है कि लाइन मेरी हाथ से जो है सुबह से भी गड़बड़ हो रहा है। हाँ, कर्मन लाइन बन रही है, या तो मेरा टेबल जो है वो टेढ़ा हो गया, कुछ तो हुआ है। नहीं, नींबू मिर्ची नहीं, जीवन का अलग ही स्ट्रगल है। चलो ये 200 हो गया ये, उसके बाद में 100। अब देखो सीधी आई ना लाइन। हाँ, तो ये 100 सेंटीमीटर जो है ये तुम्हारे लिए हो गया एवरेज। अब एवरेज ले लो या एवरेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। औसत 50 सेंटीमीटर से ये क्या होगा? तुम इंतजार कर रहे थे कि अगली लाइन देखता हूँ सीधी आएगी, आएगी सीधी जाएगी। अब ये बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज, जी हाँ। और इसके बाद इधर जाओगे तो तुम वेरी लो रेनफॉल। ठीक है, तो मैं तुमसे क्या कह रहा था कि तुम इसको पकड़ो सबसे पहले तो, फिर तुम इसको पकड़ो। ठीक है, जो कम वाला होगा उसके साथ में जो बाउंड्री लगी होगी आसपास की वो ये वाली होगी, और जो बहुत हेवी रेनफॉल है उसके आसपास की बाउंड्री ये वाली रहेगी। कैसे समझते हैं? जैसे राजस्थान को तुम किसमें लिखोगे? 50 के नीचे लिखोगे, 50 के नीचे लिखोगे ना, पर उससे लगा हुआ जो एरिया है, उससे लगा जो एरिया ये वाला है, ये कंपेरेटिवली क्या होगा? 50 से 100 वाला होगा। अब ये वाला यदि 200 का है तो ये उससे इधर का लगा हुआ क्या रहेगा? 100 से 200 वाला, 100। ऐसा चलना है कि मैक्सिमम वाले पकड़ो और मिनिमम वाले पकड़ो, और उसके आसपास वाले उसी के नजदीक वाले होंगे। 4 डिवीजन करना है तुम्हें, और इस नजरिए से पढ़ना, क्योंकि इधर मिलेंगे तुम्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट, समझ रहे हो? इधर मिलेंगे पतझड़ वाले डेसिडियस, इधर मिलेंगे तुम्हें ड्राई डेसिडियस, जी हाँ। और इधर और जाओगे तुम तो कटीले आ जाएंगे, कांटे लगे होंगे जिनमें। तो वो 4 प्रकार के फॉरेस्ट ऐसे कवर भी हो जाते हैं। अब कैसे करेंगे? देखो सबसे ज़्यादा वाले कौन से होंगे? हेवी रेनफॉल वाले रीजन में। अभी परेशान मत होना, फॉरेस्ट के साथ ही एरिया लिख लेंगे, बट कुछ चीज़ें समझने वाली भी होती है। जैसे कल मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि हमारी मॉनसून विंड ऐसे आती है सीधी, सीधी सीधी आ रही होती है। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं, बड़ी तो बात है सर। ये देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो 3 रीजन में लिख दूँ, जैसे वेस्टर्न घाट लिख दूँ, दूसरा लिख दूँ मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और तीसरा मैं लिख दूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये 3 हो गए आपके 200 प्लस वाले। ठीक है, डन। अब जो कम है वो ये अलग तक कम वाले हो गए तुम्हारे। मतलब कौन से? जैसे उदाहरण के तौर पे राजस्थान ले लिया, ये वाला। ठीक है, लद्दाख ले लिया, लद्दाख ले लिया। ये वो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का कौन सा एरिया? हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, लीवर्ड 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 लीवर्ड, रेंजर 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 रेंजर, याद आया याद आया। जी हाँ, मतलब आश्चर्य होगा बेटा सुन के तुम्हें कि महाबलेश्वर और पुणे 2 जगह हैं। महाबलेश्वर में 700 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है और पुणे में 70 सेंटीमीटर ही रह जाती है। समझ रहे हो तुम अंतर? ये अंतर है, एक विंडवर्ड साइड है और एक लीवर्ड साइड है। 700 और 70 में बहुत अंतर होता है, तो ये फर्क पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये याद रखना कि जो ये वाला जो एरिया है इधर का, ये कुछ कुछ रेन शेडो एरिया, वहाँ पर कई बार आप 50 के आसपास या 50 से कम देखोगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये मैक्सिमम मिनिमम दिमाग में आना चाहिए। अब अपनी आंख को इस तरह से बिठाओ दिमाग में कि ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, देखो ये वाला, ये ज्यादातर इधर नॉर्थ ईस्ट के करीब है। नॉर्थ ईस्ट के करीब मतलब 200 के प्लस के करीब है, पर वो तो नहीं है, थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है तुम्हें। इधर भी वो वाला कलर, क्योंकि यहाँ बारिश नॉर्थ ईस्ट थोड़ी करीब देती है आखिर में, लौटते हुए मानसून में बारिश हो जाती है तो ऐड हो जाता है। तो ये अबव एवरेज मतलब 100 से 200 वाला इधर का। और रटने की जरूरत नहीं, तुम्हें छत्तीसगढ़ के पूरे में पता है पर्वत है, यहाँ पे उड़ीसा में कितने सारे माउंटेन्स हैं। मध्य प्रदेश में इधर ही मिलेंगे तुम्हें, धूपगढ़ और अमरकंटक और कैमूर वैमूर सब इधर हाइट वाली चीजें इधर मिलेंगी। तो इधर पर्वत बहुत ज्यादा है, यहाँ ज्यादा असर कर रहा है। फिर क्या हो रहा है? मानसून ऐसे आ भी रहा है तो मुड़ के इधर जा रहा है, और इधर की ये इनमें से निकल के इधर पहुंच रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह में यहीं आकर कनेक्ट होना है। फिर आपको आश्चर्य होगा कि इधर क्यों इतना ज्यादा डार्क कलर हो रहा है। भाई अंत में हवाएं साउथ वेस्ट विंड को कौन रोकेगा? लास्ट में कौन रोक रहा है? हिमालय रोकेगा। तो अंत में जो बाढ़ आनी है, बारिश होनी, वो यही होना है। सब कुछ यही उधर है। बिहार में बाढ़ जो लाती है कौन लाती है? कोसी लाती है ना। तो उधर कहीं से चाइना से पानी थोड़ी आ रहा है कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए कि तुम बह गए। ये तो मानसून की विंड आखिरकार यहीं आके एंड रुक जा रही है, आगे जाने नहीं देती है। और इधर ही क्यों आ रही है? तुम्हें पता है, लो प्रेशर बना हुआ है तिब्बत का, तो उधर आएगी, अट्रैक्ट होगी। नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न घाट से ज्यादा बारिश क्यों? बुद्धि और ध्यान से और नींद से। भाई ये विंड जा रही है, तुम खुद सोचो कि ये विंड पहले यहाँ बारिश जब कर देगी तो इधर वैसे भी कम होगी, और यहाँ की विंड जब जाएंगी तो सीधी कहाँ जा रही है? और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर और ज्यादा मिलेगा। यहाँ तो अरब सागर शीतल मास आ गया, इसके बाद इतना टाइम और है इसके पास। तो इधर तो सीधे पर्वत ही पर्वत है, सब रोक लेंगे, इधर भी रोक लेंगे, इधर भी रोक लेंगे। गारो खासी जल्दी सामने एकदम मुंह पे लगे हुए हैं, ले आ जाओ, दे दो बारिश, दे दो, दे दी बारिश। इधर पूरा हिमालय लगा, आगे जाने नहीं देता, तो पूरी हवा मुड़ के इधर जाती है ऐसे। और अब राजस्थान ये इधर लगा है, तो इससे इधर वाला ये एरिया देखो, तो ये वाली बारिश कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? इधर वाला एरिया, ये 50 से 100 के बीच में हो जाएगा। वेरी नाइस, कितना बढ़िया बुद्धि लगानी तुम्हें। तो कल को आपसे बोले, क्या बोले? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, बारिश बिल्कुल होती है, बारिश नहीं। तुम कभी नहीं सुनोगे कि सूखा पड़ गया, खूब छत्तीसगढ़ में पानी कमी पड़ गई और ये रेनफॉल की स्थिति बेहतर होती है। हाँ, लोकल वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है तो उसमें फिर प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए दुनिया में तुम सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में देखते हो, 1100 सेंटीमीटर, क्या होता है? बहुत है। पर मेघालय में पीने की पानी की समस्या सबसे ज्यादा, क्यों? वाटर मैनेजमेंट नहीं है। तो बारिश का पानी ज्यादा आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर तक पानी साफ स्वच्छ जल पहुंच जाए। वहाँ की चट्टान की टोपोग्राफी, रिचार्जिंग रेट, इस पर भी रहता है कि कठोर चट्टाने हैं, हिली एरियाज हैं, तो पानी रुकता ही नहीं है। फिर वहाँ ग्राउंड का लेवल ही नहीं बढ़ता, जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम करेगा? वो समझ में आ रहा है? मतलब तुम देखो कि ये बारिश का पानी भले ही पहुंच रहा है, बट सबसे ज्यादा पानी की समस्या हिली एरियाज में बहुत देखने को मिलेगी। बड़ा दुख है भाई साहब, क्या करें। पर आप ध्यान रखना कि पानी एवरेज आपको इधर ज्यादा मिलेगा। ये याद भी नहीं रखना, इधर के राज्य याद रखना।
और इधर वाले जो होंगे जैसे एमपी का वेस्ट हो गया, गुजरात का रीजन हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, यहाँ है पानी की कमी है थोड़ी। कर्नाटक तो पूरा आपको उदाहरण पता ही है, बेंगलोर बेंगलोर तो चेन्नई वेन्नई सुनते रहते हो, पर क्या ठीक है। तो 4 डिवीजन तुम इंडिया के कर सकते हो रेनफॉल के हिसाब से, हायर मतलब हेवी रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, औसत से अधिक, औसत से कम, कम, अत्यधिक वर्षा। रटना पड़ेगा क्या आप लोगों का? रटने का नहीं, एक एक दो दो राज्य तो कम से कम दिमाग में लगा ही सकते हो। तो अपनी आंखों को ना इस तरह से 4 उसमें डिवीजन करो कि ये कलर देख पा रही हो अलग से, दूसरा कलर ये वाला देख पा रही हो आपकी आंख, तीसरा इस साइड का ये देख पा रही हो, और चौथा ये बीच का ये वाला कलर देख, बस इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं लगवानी। मेरा स्टेट मेंस है, आपका मिनरल वाला स्टार्ट कब होगा? तो देखो मिनरल वाली क्लास मुझे लगता है सॉइल 2 3 4 ये तो लगेगा भैया, 5 क्लास तो तुम कहीं नहीं जा सकते, पंच क्लास तो लगेगा ही है, बहुत ही लगेगा। तो 5 क्लास मतलब 16 17 18 तक शुरू होगी, और अभी चाहिए हो तो पुराने सेशन भी तुम देख सकते हो। सर यूपी बिहार में तो माउंटेन्स नहीं है, तो बारिश कैसे हो रही है? बुद्धि से, ध्यान से और रेगुलर रोज क्लास में आने से। क्योंकि कल ही स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात, बहुत 3 एग्जांपल दिए थे कि जरूरी नहीं है कि हिमालय पर्वत या कोई पर्वत वहां होगा तो ही बारिश होगी, समुद्र के लेवल से वो जगह ऊपर भी है तो भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। याद करिए, जल स्तर सी लेवल से ऊपर रहेगा तो भी हो जाएगी, क्योंकि विंड तो एयर तो राइज होगी होगी। फिर हिमालय पर्वत भी रोक रहा है उधर, क्लाउड सिस्टम को अपलिफ्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने कल एज इट इज यही बोला था कि कई बार हमें लगता है कि प्लेन एरिया यहाँ तो पर्वत नहीं है, फिर कैसे बारिश होगी? पर आप ये देखो कि शायद आप जल स्तर से बहुत ऊपर हो, प्लेन एरिया में भी पानी यही है, यहाँ से जो हवा ऊपर उठ के जाएगी तब तक तो क्लाउड डेवलप होगी, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो बाकी अभी जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ कि हवा ऊपर उठती है और बारिश हो जाती है, 3-4 दिनों में सुबह फिजिकल ज्योग्राफी में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन ना, तब और आपको वहाँ क्लैरिटी बढ़ जाएगी, मतलब साइक्लोन वाइक्लोन में कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो खैर आपको थोड़ा क्लाइमेट वगैरह सब समझ आ गया, इंडिया में कोई दिक्कत तो नहीं, कहाँ से कहाँ कितनी बारिश होती है। सर आज मेरा नेट जेआरएफ का क्वेश्चन था, आपने जो एनवायरमेंट सीओ वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे, आई वाज रिमेंबर परफेक्टली, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो मेरा थैंक यू ज़्यादा काम करनी है, थैंक यू खुद के लिए बनाओ, क्योंकि तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं तो कुछ ऐसे बैठे हैं, बहुत पढ़ाते हैं, चलो क्लास, तो तुम ऐसे बैठे रहे तो बढ़िया चलता रहा तुम्हारा, तो बचोगे भागोगे तो गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब तुम ध्यान दोगे ना क्लासेस में तो तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं होनी, मैं मतलब बता रहा हूँ। कई छात्रों को मैंने देखा है कि पेपर पेपर का लोड नहीं है सर, मेरे ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सही हुए, इसकी ज़्यादा खुशी मिलेंगे। तो बात वही है कि तुम ऐसी ऊर्जा सब सब्जेक्ट में रखो, जरूरी नहीं है कि कहीं हमें भी मेहनत करनी पड़ सकती है, खुद भी तो कर लो, तरीके देख ही लिए तुम, ये चीज़ को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी है कि नहीं आप लोग पास कक्षा 11वीं की? अरे भैया हाँ या ना? हाँ या ना? है सर, है सही में। तो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी की। नहीं यार रुक जाओ तुम, एक मिनट रुको, इंडियन ज्योग्राफी की है ना? एक मिनट, एक मिनट। मैं आज या मोस्ट प्रोबेबली आज आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, जितना अभी तक अपने पढ़ा रिवर वगैरह ये वो है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी की भी तुम प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं 1-2 दिन में कुछ क्वेश्चन मेंस के डिस्कस करा दूंगा। एक तो हिमालय की थीम पे क्वेश्चन आते हैं, और मानसून क्लाइमेट पे आते हैं कुछ मेंस के क्वेश्चन। 18 को टेस्ट होगा आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी का, तो आज या मैं कल में, कल सुबह तक शीट अपलोड कर दूंगा, तो अपडेट सेक्शन में नोटिफिकेशन को दिया जाएगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं रिवर्स की अलग शीट मिल जाएगी, माउंटेन्स की अलग मिल जाएगी, क्लाइमेट की अलग मिल जाएगी। ये वो शीट है जो सबसे बेसिक होती है, मतलब सबसे पहले यही लगाना, क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, यूपीएससी का भी और स्टेट पीसीएस की भी। तो आपका फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, स्टेट स्टेट के भी कभी दिक्कत हो तो वो भी दोगे तो वो भी हो जाएगा। तो वो लगा देना, ठीक है। जैसे सुबह किसी ने अनुभव किया होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में दी हुई है शीट, 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चन काम के तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब मैंने कोई नया काम नहीं किया, सारे क्वेश्चन को बस उठाई है, पीवाईक्यू उठा के एक जगह बस लाके मैंने दे दिए हैं। वो मेहनत कई बार हमें करनी पड़ती है, पर वो मैंने इकट्ठा कर दिया, दे दिया। तो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, पर वो वही काम जरूरी होता है, वो नहीं कर पाते हम। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं, गलत गलत आंसर आंसर नहीं है, तो उसका लोड नहीं लेना तुम्हें, तुम तो क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, तो पता हो जाएगा। हाँ तो मैं एनसीईआरटी की कह रहा था तुमसे, कक्षा कौन सी वाली है? 11वीं की है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 ओपन करना जरा, दोनों मीडियम। फिजिकल ज्योग्राफी वाली मत कर लेना, भारत भौतिक भूगोल लिखा होगा वो करना है। हम्म, करा 5वां चैप्टर ओपन? क्या है चैप्टर का नाम है? कोई है ऐसा बच्चा बैठा है क्या, ऐसे बैठा है क्या जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, ऐसे आंखें ऊपर करके? देखो मुझसे मत छुपाना कि है ऐसा कोई छात्र की एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास। नहीं है तो डाउनलोड कर लो, है ना? अभी कर लो, मुझे चाहिए, मतलब मैं बिना उसके पढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं नोट्स वोट्स कुछ नहीं चलेंगे, तो मैं एनसीईआरटी करा तो एनसीईआरटी चाहिए। करो जल्दी करो, आधा मिनट है तुम्हारे पास, ज़्यादा समय नहीं। बाकी लोग इनके पास जरा ऑब्जर्व करो तो चैप्टर वेप्टर जरा ठीक से।
चैप्टर ऑब्जर्व करने के बाद लाइन मत पढ़ने लगना, तुम तो नीचे एक पैराग्राफ देखो दिखाई देगा, आई थिंक 5 प्रकार के वन लिखे होंगे, टाइप्स ऑफ सीधे नाम ही लिखे होंगे, है ना? क्या लिखा है? सदाबहार वन लिखा है, आद्र वाला लिखा होगा, मॉइस्ट वाइट करके, फिर डेसिडियस लिखे होंगे, पर्वती वन लिखा होगा, अनूप वन, वेलांचली हिंदी में, लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। और वो माउंटेन की स्पेलिंग गलत नहीं, सही है ना, नहीं तो तुम कहोगे माउंटेन होना चाहिए था, एनसीईआरटी से लड़ लिए। देखो मैं तो मतलब हुई ऐसा बोले सर। हाँ, तो लड़ लेंगे सर आपके लिए, जान दे देंगे, जान दे देंगे आपके लिए। नहीं बेटा तुम तो जो है पढ़ो बस, वही है। हाँ। अब क्या करना है सर इसमें, सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें फॉरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, पहले थोड़ा आइडिया ले लो। ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए अपने को, है ना? ट्रॉपिकल का मतलब एक तो बुद्धि चलनी चाहिए कि जो कैंसर कैप्रिकॉन के अंदर हो, मतलब जो भारत की कैंसर वाली लाइन के अंदर हो। पर आप कसम नहीं खा के रखना कि नहीं नहीं ये तो यहाँ भी मुझे अरुणाचल में भी दिख रहा है, तो झूठ बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल में रिजिड मत होना, लाइन वाइज नहीं चलना है तुम्हें, यहाँ चलना है फील, रियल फील, टेम्परेचर को लेकर। सो यहाँ ट्रॉपिकल वर्ड ये दर्शा रहा है कि ऐसे फॉरेस्ट जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके बेटा, नहीं तो तुम जो हो कि ये इंडिया में जो अरुणाचल से कोई लाइन नहीं जाती ना, तो अरुणाचल में फॉरेस्ट ट्रॉपिकल कैसे मिल गए? हाँ हाँ, इतनी ज्योग्राफी शरीर में आ गई। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये याद रखना कि ट्रॉपिकल मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर से रिलेटेड बात है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे फॉरेस्ट में पढ़ाऊंगा जो ट्रॉपिकल में होकर टेम्परेट लिखेगा वो, और टेम्परेचर में कम होने के कारण। सो ट्रॉपिकल शब्द समझ लेना ना, जहाँ पे तापमान थोड़ा ज्यादा रहे या वार्म टेम्परेचर में जो सर्वाइव कर पा रहे हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है प्रभु जी? अच्छा ठीक है, समझ गया। नाउ सेकंड पॉइंट, एक शब्द आ गया डेसिडियस करके, हिंदी में कहते हैं पर्णपाती। अब डेसिडियस को हम ये पतझड़ वाले वन जो कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार गर्मियों में जब तुम जा रहे होते हो तो बहुत सारे पहाड़ों पे जो पेड़ मिलते हैं सिर्फ उसमें टहनियां बची रहती हैं बस, लीव्स तो तुम्हें दिखाई नहीं देती, सूखे सूखे से। और फिर दीपावली के टाइम पे जाते हो घर, बारिश बारिश के आसपास, तो बिल्कुल हरे भरे चकाचक एकदम, तो मजा आता है। फिर तुम रुके जा, फिर गाड़ी रोक देते हो, तुम किसी फोटो खींच ले पहले तो, बिल्कुल। तो समझ रहे हो आप, क्योंकि साल में एक टाइम तुम्हें बड़े चौड़ी पत्ती वाले वन दिखते हैं, लीव्स है, मान ही नहीं रहे। और दूसरे टाइम जब जाते हो तो सूखे, मतलब देख के मन नहीं करता, देख के पेड़ को देख के खुद को गर्मी हो रही होती है, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी यहाँ से चलो। जी हाँ। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये हुआ कि डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती। उन पेड़ों से एक्चुअल में आपको सीखना होता है कि उनको पता है कि गर्मी में टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है, गर्मियों में वाटर की डिमांड वैसे ही ज़्यादा रहेगी, और पेड़ों पर जितनी पत्तियां रहेंगी, लीव्स जितनी ज़्यादा रहेंगी, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है, और लीव्स से फिर मॉइस्चर जल्दी लॉस हो जाता है। एवापो ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं, पत्तियों से मॉइस्चर चला जाता है ना, जैसे हमारे समुद्र से जलवाष्प कैसे बन जाता है, वैसे नमी तो इनमें भी रहती है। तो इनने क्या करा, दुख की जड़ क्या है, पत्तियां हैं, पत्तियों को ही हटा दो। क्यों? ताकि एवोपरेशन जो है थोड़ा कम हो सके, फोटोसिंथेसिस के रेट कम हो जाए, जिससे क्या होगा, थोड़ा सर्वाइवल हो जाएगा, फिर थोड़ी बारिश बारिश आएगी तो दोबारा लीव्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। सो इनको कहते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले में, कि पानी की कमी को रोकने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, दिस इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अनुकूलन, अनुकूलन, कि पेड़ अपनी पत्तियों को एक टाइम पे झड़ा देते हैं, नीचे गिर जाती है, ताकि प्रकाश संश्लेषण ना हो पाए। प्रकाश संश्लेषण होगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी, फिर कहाँ से लाओगे? ताकि पत्तियां रहेंगी तो पेड़ की नमी ना चली जाए, इसलिए ये लीव्स शेड कर देते हैं। तो लीव्स शेड करने से ये आशय है कि उस जगह पे डेफिनेटली पानी की कमी है। पर यही पेड़ यदि वेस्टर्न घाट में होता, पश्चिमी घाट में, क्या वहां पानी की कमी है? नो। तो वहां के पेड़ पौधों में ऐसा डेसिडियस पैटर्न नहीं दिखाई देता। तो सर क्या वहां के पेड़ पत्ती नहीं झड़ाते क्या? ऐसा नहीं कहा मैंने, झड़ाते रहेंगे साल भर, थोड़ी बहुत गिरती रहती है, आती रहती है, गिरती रहती है, आती रहती है, बट एक टाइम पे सीजन के हिसाब से पूरी नहीं गिरती। नहीं तो अपने इधर डेसिडियस वाले जो थे वो क्या थे, एक ही बार में पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं गर्मियों में, है ना? तो एवरग्रीन में कल को ऐसा क्वेश्चन आए, सदाबहार वन, तो एवरग्रीन से फील तो यही आता है हमें, ए सो गया रे, सीधे बैठ, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो। हाँ, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट से फील ये लेना है बेटा, एवरग्रीन से हमें ये लेना है, एवरग्रीन से फील क्या लेना है कि सदाबहार, चल बाहर नहीं, सदाबहार, हमेशा हरे भरे। तो इसका मतलब ये मत लेना गलती से कि ये पेड़ पत्ती नहीं गिराते, गिराते हैं, हर पेड़ अपनी पत्ती तो गिराएंगे, पर नॉट कोई ऐसे फिक्स्ड टाइम पे नहीं। ठीक है, कोई फिक्स टाइम पे नहीं होगा। फिक्स टाइम का किसका रहेगा? डेसिडियस वालों का, पतझड़ वालों का। तो आपको समझ आया, दोनों टाइप नाम समझ आ गया। एवरग्रीन मतलब क्या? एवरग्रीन दिखाता है कि मुझ में पानी की कोई कमी नहीं, मैं ऐसे स्थान पे हूँ जब बारिश खूब होती है, तो मेरे लीव्स के गिरने का कोई पक्का टाइम नहीं है। और नॉर्मली जो देखो, तो अब आप मुझे बताओ, इस मैप में जैसे ही आओगे आप, तो इस मैप में जैसे ही आओगे तो इन जगहों के जो फॉरेस्ट होंगे कंपैरेटिवली क्या रहेंगे? डेसिडियस वाले रहेंगे। समझ रहे हो? कि इसमें पतझड़ हो, लेकिन ये जो 3 जगह बताई थी मैंने शुरू की, यहाँ तो एवरग्रीन मिलेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यार एक बात बताइए आप, ये वाला हिस्सा जो है और ये दोनों डेसिडियस है, तो पता कैसे लगेगा? बताऊंगा। दोनों में पतझड़ होगा, बट फॉरेस्ट की क्वालिटी भी तो दिख सकती है तुम्हें, लग्जरियंट ग्रोथ, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ पौधे कितने हैं, कितने सघन लगे हुए हैं, और एक जगह ऐसे लगे हुए, तुम्हें समझ आ जाएगा। ट्री की हाइट भी छोटी है, तो ये ड्राई है यहाँ का हो गया, ये पहला वाला, इधर वाला दूसरा वाला ये हो गया। पिक्चर समझ में आ रही है? तो डेसिडियस में भी 2 प्रकार के होते हैं, पेड़ों के प्रकार थोड़े अलग होते हैं। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे आनंद आएगा तुमको। शुरू करो, एनसीईआरटी में हम दिखेंगे, देखो पहले आराम से। 5वें में से लास्ट वाले को छोड़ देना तुम, स्वयं पोर वाला, क्योंकि इन्वायरमेंट में तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे की पूरी क्लास मिलेगी। हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, आवाज आ रही, आवाज आ रही। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लिटोरल स्वयं, वेलांचली वन, मैंग्रोव, सब वहीं पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, 2 घंटे की सेशन रहता है। अभी हम ऊपर के पढ़ेंगे। तो पहला वाला प्रकार क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताइए, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। लिखा हुआ एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, चल बहार, सदाबहार, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे वो लिखा तो है, लेकिन सर उसमें ना हमें कहीं सेमी एवरग्रीन भी दिखाई, तो डरने का नहीं, सेमी एवरग्रीन भी है तो डरना क्या नहीं, बिल्कुल भी, जी हाँ।
क्योंकि हम क्या करेंगे, एक बढ़िया तरीका अपनाएंगे, 250 सेंटीमीटर ले जाएंगे, तो ये अपना क्या हो गया, बिल्कुल मॉइस्ट एवरग्रीन हो गया, ठीक है, सदाबहार हो गया बिल्कुल। और एक जो होगा 200 सेंटीमीटर के आसपास वाला, वो सेमी एवरग्रीन हो जाएगा। समझ में आई क्या मेरी बात? चलिए अब आप पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी। जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट हेडिंग जब पढ़ेंगे तो जहां तक मेरा अनुभव है उसने लिखा होगा कि वेस्टर्न घाट में मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट भारत के क्षेत्र में मिलेगा, जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देखिए ट्रॉपिकल वर्ड है तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो बनता है, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत किसी को? तो तुम्हें रेनफॉल भी समझ गया, अब तुम्हारे दिमाग में भी बन गया कि मुझे अब किसी आज के बाद इस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन मिलेंगे। वेरी गुड। अगला काम तुम्हें स्पीशीज पढ़ना है वहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में स्पीशीज आ सकती है और इसमें जो लिखी है वो तो लिखनी है, और खाली बैठे बैठे न्यूज़पेपर में कल को कोई पेड़ पौधा आ जाए तो चेक करना है कि वो एवरग्रीन है कि नहीं है। जी हाँ, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे आराम से, तो स्पीशीज के नाम जरा चेक करो, वो हमेशा जो आते रहते हैं, रोजवुड, रोजवुड, महोगनी, एबोनी, एनी, देखो 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 देखो, ये क्या है, ये सदाबहार वन है। जी हाँ, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, जी हाँ, एवरग्रीन। कटहल ले लो गाइस। ओ भैया फोटो, ये अपना काम है, फोटो जहाँ जरूरत है ना क्रिएशन की वही बताता हूँ मैं, फोटो नहीं, फोटो आप अपनी मेहनत आपकी तो क्लाइमेट इमेजिनेशन के लिए जहाँ जैसी एक्चुअल जरूरत है आपको, नहीं तो फिर वो आपकी आदत खराब करने वाली बात होगी, मतलब मैं दोषी हो गया फिर तो कि मैंने आपको कभी ग्रोथ करने का मौका ही नहीं दिया, हर चीज हाथ में दे दी, दिक्कत है ना। अभी बुरा लगेगा मेरे शब्द, लेकिन आपके भले के लिए। तो रोजवुड ले लीजिए गाइस, महोगनी ले लीजिए गाइस, एबोनी, एनी और जैकफ्रूट, 3-4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे, एक एक बार और बोलेंगे। जी हाँ, लिख लो यार, सब लिख लो। ओ पाइन रुक जाओ, पाइन रुक जाओ जरा। हाँ, अब आगे पढ़ो ना, रुक क्यों गए, आगे और पढ़ो। फिर वो और होंगे उसमें, वो जो आपके वो नहीं कह रहे थे सेमी एवरग्रीन वाले, एक कैटेगरी अलग होगी उसमें, व्हाइट सिडार, हॉलॉक, हॉलॉक गिबन, स्केल्स। हाँ, इसमें और होगा ना सेमी एवरग्रीन में, व्हाइट सिडार, हॉलॉक, स्केल। जी हाँ, जल्दी देखें मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब आप देखना, तुम जब एनसीईआरटी पढ़ो, किताब पढ़ो ना, तो अब जब आपके बेसिक और जब तुमने भारत को इतना क्लोज देख लेते हो ना क्लासेस में, तो जब भी तुम पढ़ोगे ना तो वो एक एक लाइन दिमाग में घूमेगी, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा ये है, ये है। और नहीं तो तुम उसके पहले पढ़ोगे, ओ भैया कहाँ तक याद रखूंगा, केल और 200 सेंटीमीटर और ये क्या है पता नहीं कैसे होगा। खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। क्योंकि जिसने तुम्हें मोटिवेट किया वो तो चला गया कि तुम तैयारी करो, तुम में वो जुनून दिखता है मुझे, तुम में वो इंटेलिजेंसी दिखाई देती है, तुम इंटेलिजेंट हो, वो तो चला गया। अब तो तुम्हें ऐसे पढ़ना भी है, एनसीईआरटी जब पढ़ो ना तो एक लाइन को इमेजिन करो जरा, फिर उसने शॉर्ट उसमें लिखो। अब ये समझ में आ गया तुम्हें एवरग्रीन, अब कहाँ मिलता है, कितनी रेनफॉल, कितना टेंपरेचर, कौन से पेड़ पौधे, सब समझ में आ गया। ठीक है, हो जाओ शुरू। अगली हेडिंग क्या है देखो, जल्दी देखो अगली हेडिंग। सर आप मजाक क्यों उड़ाते हो हमारा, मैं मेरा उड़ा रहा हूँ, मैं अपना उड़ा रहा हूँ, तुम्हारा क्यों उड़ाऊंगा, मैं अपना उड़ा रहा हूँ। हाँ जी हाँ, चलो। नाम हाईवे और गड्ढे होने से डर रहा है, देखो क्या है बेटा अगला, जल्दी। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस, वेरी गुड। हिंदी मीडियम समझ आ रहा है भैया, पढ़ना पाती, पतझड़ समझ आ रहा है ना, तो तुम बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि अब यहाँ पे सर बारिश जो है कम हो गई, प्रैक्टिकली कम हो गई। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूंगा, तुम जब भी पढ़ो उसमें काम करना 50 से 200 इमेजिन करना, वहां कुछ और लिखा होगा, 70-72 लिखा होगा, पता नहीं, तुम 50 to 200 लिखना। ठीक है प्रभु जी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 100 से 200 को गिफ्ट दे देंगे मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, आर्द्र पर्णपाती, आंध्र। और 50 से 100 दे देंगे अपन ड्राई डेसिडियस। ठीक है, चलेगा, पढ़ो जरा तेजी में पढ़ते जाओ। ये वाले जो होंगे ये एवरग्रीन के पास रहेंगे, आसपास रहेंगे, कहीं नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट के आसपास, है ना, उसी के आसपास मिलेंगे। बिल्कुल, तो इसके रीजन लिखना हो तो मैं लिख लो मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ का मिलेगा, नियर वेस्टर्न घाट्स, छत्तीसगढ़, ईस्ट एमपी, झारखंड, बिहार, नॉर्थ वाला, ओडिशा, ओडिशा, जी हाँ, ऊपी नॉर्थ, फुट हिल्स याद रख लो नहीं समझ आया तो। जी हाँ, ये क्या है मतलब कंपेरेटिवली जहाँ पर, बिल्कुल फुट हिल्स, फुट हिल्स जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये दो तो हिमालय के फुट हिल्स। और नहीं समझ बैठ रही हो मान लो, जड़ा तो आ गया शरीर में कि नहीं मेरे को तो कुछ अंदर जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, इसके बारे, ये कलर मैच हो रहा है ना, ओ ये बात है, हाँ जी वही बात है। आगे क्या क्या मिलेगा इसमें, इसमें सर वो अपना सागौन तो मिलेगा ही, ठीक है, साल है, शीशम है, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला और सेमल कुसुम है क्या, जी हाँ, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड, चंदन तेरी खुशबू क्यों नहीं आती है, चंदन, सांप ले गए मेरी खुशबू, तो सांप, चंदन का पेड़ देखा नहीं आदमी सांप पहले देखता है कि सांप है कि नहीं, मतलब चंदन नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे बना बना के रखे हैं कि मतलब
चलता आदमी गिर पड़े, दांत तोड़ ले। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए। चलिए, इन जनरल मिलते हैं तो अब सब में ही नहीं मिलेंगे। देखो यार, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो बीच में एकदम से खत्म तो हो नहीं जाएंगे कि ओए डॉट डेसिडियस हो जाएगा, एकदम लाइन बन गई। लाइन बना दी स्केल से आपने, इधर डेसिडियस इधर एवरग्रीन, तो थोड़ी मिक्सचर ट्रांजिशन तो चलता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लो ड्राई डेसिडियस पे आ जाओ बेटा जल्दी से। एक बार बोल दो नीचे वाला पॉइंट, एनसीईआरटी कहाँ है अपनी? मैंने तो जानबूझ के खराब अक्षर लिखे, कोई पूछे मुझसे तो उसको पूछूं, मैं बोलूं कि एनसीईआरटी कहाँ है आपकी? हाँ जी, उसमें लिखा है सब, वही एनसीईआरटी का लिखा है मैंने, टीक, साल, सीसा, मर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड। जी हाँ, एनसीईआरटी तो चाहिए, गड़बड़ है नहीं तो ये तो, क्योंकि आपको पता है मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि आप पढ़ना भी सीख जाओ कि रीडिंग करके कंटेंट कैसा निकलता है काम का। चलिए ड्राई डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस ले लीजिए गाइस। अब ड्राई डेसिडियस में उन्होंने क्या बोला है, कहां से कवर कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं? 70 लिखा हुआ, पर अपने को 50 से 100 लिखना है। ठीक है प्रभु जी, तो रिमेनिंग जो अपना पेनिनसुलर इंडिया वाला वहां आपको देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, समझ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं लिखवा लेता हूँ रिमेनिंग हिस्सा जो फुटहिल्स के नहीं थे अपने, तो यूपी बिहार तो हो गया, ठीक है, वेस्ट एमपी लिख देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ वेस्ट यूपी तो हो गया आपका, हो तो गया यूपी 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 यूपी, हरियाणा, पंजाब पंजाब पंजाब। जी हाँ सर, छुट्टी। तो ये यूपी बिहार वेस्ट एमपी गुजरात हरियाणा पंजाब, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ वो भी लिख दो थोड़ा बहुत, रेन शेडो रीजन। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, रेन शेडो रीजन पता है किस किस का? बोलिए जल्दी बताइए। एक तो महाराष्ट्र का और एक विंध्यन माउंटेन का भी है, विंध्याचल का नहीं समझ आया तो बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड एरिया में भी जो लोग होंगे वहां के उनको पता होगा, वहां फॉरेस्ट इतने खूब सदाबहार फॉरेस्ट नहीं है, सूखे सूखे से रहते हैं, तो महाराष्ट्र वाला एरिया है, वही कह रहा हूँ। छतरपुर साइड, उस साइड, उस साइड हमारे साइड, मतलब हमारे साइड, फिर जैसे यूपी पढ़ा रहा हूँ हमारे साइड। चलो साउथ बिहार में कहाँ मिल जाएंगे डेसिडियस, कोई दिक्कत? मैं तो इंदौर, मैं तो, तुम तो इंदौर क्यों, मैं तो, चलो यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया। ठीक के बाद क्या है? हाँ अर्षिता वेरी गुड बेटा, कहाँ है एनसीईआरटी अपनी, कहाँ एनसीईआरटी कहाँ है? तो टीक, साल, शीशा, मर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड। यूपी बिहार वेस्ट में ये कौन सा चल रहा है? ड्राई डेसिडियस चल रहा है। लो किताब, अब ये तो हो गया, मेरे को वो तो बता दो इसके नाम कौन कौन से हैं, पौधों के नाम तो बता दो। हैं तेंदू, हाँ बीड़ी मिलेगी ना, तेंदू पत्ते से बनती है बीड़ी। पलास, और एक अमलतास, अमलतास खैर से बना दूंगा कत्था, खैर। और क्या है? एक्सिलवुड, एक्सिलवुड। जी हाँ एक्सिलवुड ले लीजिएगा इसे, बेल, बेल भी लिखा हो बेल। तो तेंदू से बनती बीड़ी, बीड़ी ले लो गाइस। पलास, अमलतास, खैर, खैर से मतलब कत्था, कत्था सुना होगा आप लोगों ने। हाँ पान मसाले में जो लाल रंग जो दे जाता है, रंग दे तुम है गेरुआ, तो रंग दे तुम है कत्था, दैट इज गैर, खैर। एक्सेलवुड और बेल, ठीक है, पलास, अमलतास। सर जी एवरग्रीन क्या कर लेंगे, कांटेदार याद कर लेंगे, बाकी सब बिना कांटे वाले हो गए। जब आप अपनी बुद्धि का 100% यूज कर लेते हो ना, तो फिर चीजें तुम्हारे लिए मतलब सब आसान हो जाती है। जी हाँ, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन आता है, बीड़ी किससे बनती है? तेंदू से बनती है, तेंदू का उद्योग होता है ना यहाँ पे, बहुत लोगों की आजीविका लाइवलीहुड चलता है इससे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में काफी, हाँ मतलब बीड़ी का उद्योग है ना बनाने का, बहुत लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट में ये पत्तों को इकट्ठा करके बीड़ी का निर्माण होता है, तो सरकार काफी ध्यान रखती है सब चीजों, स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज में आता है। चलिए क्या हो गया, हेल्थ खराब हुई? हर्बल है, बोले हर्बल, हर्बल है हर्बल, तेंदू पत्ते को याद रखना, ठीक है। ये तो सिर्फ तेंदू पत्ते की बात कर रहा है, अंदर तो टोबैको अलग चीज हो गई, ऊपर की कवरिंग की बात कर रहा है वो तो, अंदर तो भाई जो है अंदर तो टोबैको तो अलग कहानी, उसकी तो फसल अलग करोगे ना, तो उसकी फसल तो अलग लगाओगे। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस के दो हिस्से हो गए। अब आप देखो अगली हेडिंग तुम जैसे पढ़ोगे ना तुम पकड़ लोगे, एनसीईआरटी, देखो अगली हेडिंग देखो, उसने बारिश का पानी कहां से लिया, कितना लिया, देखो कटीले वन देखो ना, थॉर्न फॉरेस्ट देखो, कटीले वन देखा, तो जैसे कटीले वन में देखो तो उसमें लेस देन क्या लिखा है, हाँ 50 से 75 का गया, इसलिए मैं वही लिखवा देता हूं कि तुम थॉर्न कटीले वन जो है उसमें लिखो लेस देन 50 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो जाओ तो सो जाना। जी हाँ, अब कुछ मत करो, अपने आप से इमेजिन करो राजस्थान से लगे हुए राज्यों को तुम, तो पंजाब निकल जाएगा, हरियाणा निकल जाएगा, एमपी निकल जाएगा और गुजरात निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी जो है रीजन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यूपी यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ उस रीजन का पूरा वेस्ट वाला। अब कांटे वाले एक दो चीजों का नाम तो तुम्हें पता ही होगा, बबूल, बबूल नाम सुना होगा तुम लोगों ने, क्यों बबूल, बेर, बेर खा लो गाइस। जी हाँ, पाम रहता है जो एक डेट पाम, नीम भी मिल जाता है, नीम तो बेचारा ऐसा है कि तुम कहीं लगा दो, खेजड़ी, खेजड़ी, खजूर, आओ खजूर। जी हाँ, कुछ मिक्स इधर भी आ जाएंगे, पलास वाले भी इधर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उधर लड़ मत लेना, वो भी तो ड्राई में, तो ड्राई और लाइन नहीं बनाई है इसकी वजह से कि तू इधर नहीं मिलेगा, देख तू उधर ही रहे, तो पलास खैर वगैरह जो है वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कई बार आपने देखा होगा ऐसे गुच्छेदार, गुच्छेदार घास दिखता है आपको, इसे गुच्छों में मिलता है, बंचेस में मिलता है, देखा होगा आपने, उसको हम टसौकी ग्रास कहते हैं, टसौकी नाम लिखा होगा एनसीईआरटी में, चेक करो, टसौकी ग्रास, गुच्छेदार जो घास होता है
उसको हम टसॉकी ग्रास भी कहते हैं, TUSSOCKY, टसॉकी ग्रास। ये घास गुच्छेदार होगी, डिस्टेंस पे क्या दिखाता है? पानी की कमी, सीधी बात, नहीं तो एक साथ लगता पूरा, है ना? ओह, अब समझ आया मेरे को। तुम अब देखना जीवन में तुम्हें कभी भी ऐसे खाली ग्रासलैंड दिख रहे हैं, ऐसे गुच्छेदार घास, तो तुम देख के ना, दुनिया देख रही, तुम भी देख रही, तुम्हारे अंदर ना रेनफॉल इमेजिन होगा, एवरेज रेनफॉल यहाँ का 50 कम है, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वेजिटेशन कमजोर हो गया है, ऐसे देखोगे। ठीक है प्रभु जी, यहां तक समझ आ गई बात। लेकिन मैंने कहा यदि बबूल, बेर, डेड पाम, नीम, तो तुम थॉर्न में चले जाओगे, रोजवुड, महोगनी, एबोनी, एनी, तो तुरंत तुम कहां चले जाओगे? वेरी गुड, एवरग्रीन, सदाबहार में चले जाओगे, शाबाश। और लेकिन उसने ये बोला कि तुम एक काम करो, तुम जो हो टीक, साल, शीशम, महुआ, हर्रा, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड, तो डेसिडियस में चले। लेकिन तेंदू, बीड़ी बीड़ी में चलेगा, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, एक्सलवुड, बेल, तो ड्राई वाला आएगा वो डेसिडियस। ठीक है, चलो अगली हेडिंग पढ़ो आप जल्दी से। अगली हेडिंग जो है वो क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वत वाले। पर पर्वत के साथ हमारे भारत में दो दिक्कतें हैं कि पर्वत एक बहुत यूनिक पर्वत है हिमालय, और एक हाईएस्ट रीजन इधर मिलते हैं नीचे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ, कि पहला और दूसरा हिस्सा दोनों में पर्वत तो है, लेकिन दोनों में ऊंचाई में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, अपोजिट है बिल्कुल। एक में मैक्सिमम हाइट 1500-2000 तक मिल रही है, तो एक में 7-8 हजार तक जाओ। तो एक बात तो निश्चित है कि माउंटेन फॉरेस्ट इंडिया के दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। सो माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेनिनसुला के पर्वत और एक हिमालयन माउंटेन्स। क्योंकि हिमालय में पता है अपने को कि जितनी हाइट बढ़ाऊंगा मैं, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम इतना भी हो जाएगा कि ऊपर स्नो भी मिल सकता है तुमको। और ऐसे पेड़ों में, ऐसे गोलाकार इस तरह के कैनोपी में स्नो यदि आ गया, बर्फ यदि आ गया, तो पेड़ तो गिर जाएगा, जीव निकल आएगी उसकी। तो ऑटोमेटिकली जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, पेड़ के जो पैटर्न है वो कौन से मिलेंगे तुमको? पाइन वाले, कोनिकल शेप मिलते जाएंगे। क्या अचानक कोनिकल शुरू हो जाएगा? नहीं। नीचे यदि ऐसा है तो थोड़ा सा आपको ऐसे देखने को मिलेगा, फिर हो सकता है कि एकदम इस तरह का देखने को मिले, फिर जो है इस तरह से शुरू हो जाए, सीधा ग्रेडियंट चेंजेस देख रहे हो तुम। टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो स्नो भी बढ़ते जाएगा, और फिर पाइन ट्रीज भी मतलब बिल्कुल एकदम हाइट पे आपको देखो। तो जब भी कभी भी तुम किसी हिल पे चढ़ते हो ऊंचाई पे, तो तुम्हें नीचे नॉर्मली पेड़ पौधे मिलेंगे, फिर वो जैसे जाओगे तो हाइट वाइट 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 फिर एकदम अलग प्रकार का होता है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, समझ रहे हो? तो ये वाली कहानी तुमको कहाँ मिलेगी? हिमालय में। और अपने इधर तो ये ठीक है चल रहा है, ज्यादा हाइट इतना भी 2000 में इतना डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट को दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करें, ठीक है प्रभु? तो मैं सबसे पहले हिमालय को हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना तो आप अपनी बुद्धि से, फिर मुझे बताओ क्या पढ़ो। तो जरा कुछ लिखा है कि उसमें पहला पैराग्राफ, हिमालय रीजन के फॉरेस्ट बताऊंगा मैं तुमको। कुछ पॉइंट लिखा होगा ना शुरुआत में कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो जाता है, उससे रिलेटेड कंटेंट तो लिखा होना चाहिए जहां तक मुझे पता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ कर दिया होगा। पहले पैराग्राफ में ये बेसिक ज्ञान दिया है उन्होंने, है ना? पढ़ो यार पढ़ो, जरा ऊर्जावान रहो, कहाँ ऐसे दीवार दीवार से टिक जाते हो? हाँ, अब देखो ना, पढ़ा तो दिमाग में आया कि सर टुंड्रा नहीं समझ आया। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि, क्योंकि एकदम हाइट पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं मिल रही, इतने टेम्परेचर में तो कुछ सर्वाइव नहीं कर पाता, तो बंजर भूमि मिलती है, तो उस बंजर के लिए हम बोलते हैं टुंड्रा। और नीचे तो खूब मिलेगा गर्मी, तो ट्रॉपिकल से टुंड्रा तक वेरी करता है। अरे क्या बात है, क्या बात, समझ गए? जी हाँ सर, प्लीज रिपीट फ्रॉम विच एनसीईआरटी यू टोल्ड टू रीड। कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब तब तो पूछ लेना था, मतलब काफी लेट हो गया, अपना निकल ही गया चैप्टर नंबर 5। हाँ चलिए सर, झूठ मत बोलिए, हिस्ट्री की बुक बोली थी मैंने। ठीक है, मेरे झूठ बोलने से तुम्हारा फायदा हो रहा है तो मैं ऐसा झूठ रोज बोलूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। तो टुंड्रा का मतलब समझ में आ गया? टुंड्रा का मतलब समझ में आ गया? कुछ नहीं कर पाओगे तुम, मेरी जड़ें ना बहुत मजबूत है, तुम समझो मेरी बात। कुछ नहीं होगा मेरे को, तुम कितना कुछ ढूंढो, कुछ नहीं होना। हाँ चलो, मतलब मैं एकदम शुरू में जब पढ़ाया करता था, तो वो जो स्टेट के एग्जाम नहीं होते जो बिल्कुल एसआई या कांस्टेबल वाले, तो एक दो बैचेस मुझे वो भी मिला करते थे ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि उनको कुछ जो भी अमाउंट होता है उसमें पूरा यूटिलाइजेशन करना होता था टीचर को। तो उनके बच्चे क्या होता है कि वो बिल्कुल हमें कैसे पढ़ा सकता है, तो वो क्या करते थे, वो कोई फैक्ट वैक्ट रटाते थे क्या, और फिर वो मुझसे पूछते थे, अच्छा सर बताओ आप, ये पता आपको, ये पता आपको, क्योंकि हम कूल है तो हम तो सर से पूछेंगे। तो वहां तक क्रांति करके आए हुए हैं, है ना? चलो, तो ये जो है बंजर भूमि, टुंड्रा, टुंड्रा शब्द कभी कहे वो, या कभी एल्पाइन शब्द बोले, तो इससे तुम्हें फील लेना, रियल फील क्या लेना है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब देखो मैंने ट्राइंगल क्यों बनाया है, प्लीज इसे कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मत समझना। वो पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर हाइट के हिसाब से पेड़ों के प्रकार बदलते जा रहे हैं। अब मैं एक तरफ ही हाइट लिखूंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो थोड़ा खुला खुला लिखने के लिए मैंने हाइट को दोनों साइड लिखूंगा मैं। कैसे देखते हैं, करिए स्टार्ट करिए, सबसे पहले आप लोग पढ़िए पहली लाइन, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है उसमें, जल्दी यहाँ पर ध्यान दें कि ऊंचाई के हिसाब से चेंज होगा। तो नीचे पे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, फुट हिल्स पे क्या मिलेगा, फुट हिल्स पे क्या मिलेगा, साथ में पढ़ते भी जाना है और बनाते भी जाना है आपको, ठीक है? और कॉपी के बीच में बनाना है ट्राइंगल, ये पेज है तो यहाँ कहीं मत बना लियो, इधर कहीं, या बीच में बनाना, जगह छोड़ना ताकि लिख पाओ इधर दोनों साइड। हाँ, और पेज यहाँ तक लिख लिया, यहाँ मत बनाओ, दूसरा पेज यूज कर लो, मेरे से ले लियो कॉपी का पेज, थोड़ा उस पर लिख तो पाओगे ना क्लियर।
कोने बना लिया, फिर एरो ले जा रहा है इसका, ऐसे एरो लिखा, देखिए यहाँ लिखा है मैंने। हाँ भाई, तो फुटहिल्स पे कौन से मिलेंगे? डेसीडियस मिलेंगे। अब इसमें शक नहीं होना चाहिए तुम्हें, डेसीडियस, क्योंकि लोकेशन देखोगे आप तो इतनी भी बारिश नहीं हो रही ना खूब ज्यादा हिमालय में रोज, तो पर्णपाती वाले मिलेंगे, डेसीडियस पर्णपाती। फुटहिल्स मतलब नीचे वाले जो हिस्से हैं उनमें, ठीक है। लेकिन जैसे तुम अब हाइट बढ़ाओगे तो थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे कम होगा हाइट बढ़ाने पे, तो उतनी ड्राइनेस जो होगी वो होगी क्या? नहीं, थोड़ी चीजें वेट हो जाएंगी, अब आर्द्रता आ जाएगी, नमी सी आ जाएगी, ठंडापन रहेगा थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आई? मतलब मैं यदि तुमको 1000 से 2000 मीटर तक ही ले जाऊं, तो यहाँ मेरे को वेट टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, और ठंडा हो जाएगा तो वेट टेम्परेट वर्ड यूज करूंगा। अब मैं ट्रॉपिकल यूज करूंगा क्या? नहीं, तो आर्द्र शीतोष्ण यूज करूंगा। और जो सुबह क्लाइमेटोलॉजी ले रहे हैं उन्हें पता है कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री का अंतर आ जाता है, तो तुम यहाँ 1 से 2 जा रहे हो, और तो वैसे 10-12 डिग्री तो गिरेगा टेम्परेचर पे। कनेक्शन देखो तुम फिजिकल एक बार पढ़ने के बाद, फिर नहीं रुकता आदमी। हाँ सर, हाइट पर टेम्परेचर कम हो गई, और फिर ऊपर से लैटिट्यूड भी हो रहा है, इक्वेटर से तुम दूर जा रहे हो। जी हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भैया? तो वो 1000 से 2000 में कुछ पेड़ों के नाम वाम तो लिखे होंगे यार, देखो पढ़ो, रुक गए तुम तो आधे में। क्या है, कुछ है ऐसे फॉरेस्ट के नाम भी तो होंगे ना? हाँ तो लिखो उनको, और क्या है। तो इसमें वेट टेम्परेट में क्या है? ओक है, और क्या है? चेस्टनट है। ये पेड़ों के नाम हो गए अपने, ठीक है प्रभु। लेकिन एरिया थोड़ा उधर आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल वगैरह उन रीजन से। इतना बना लो, डन करना, फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब हड़बड़ी में मचानी है, धीरे धीरे लिखेंगे। मुझे यही लग रहा था कि आज क्लास बनते बस अपनी ब्रॉडबैंड के चक्कर में। 5-5 पर हिस्ट्री की क्लास है, 5-5 तक मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा। सर वेट टेम्परेट कैसे? अभी ऐसे पूछते रहेंगे तो नहीं दे पाऊंगा, कि मतलब ध्यान कम देंगे फिर बीच में कॉपी पेस्ट करना शुरू। हाँ, अभी जब कितना समझाया कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब ड्राइनेस नहीं मिलेगी, वेट हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं, वो तो तुमने जो है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीन पे सब लिखा है, टेम्परेचर कम, ड्राइनेस खत्म हो गई, वेट बढ़ेगा, आर्द्रता। अब आगे और बोल रहा है क्या वो कुछ? दूसरी साइड उसने हाँ 1500 से 1750 भी तो लिया है। एक हाइट 1500 की, कहीं कहीं 1500 से 1750 पर, कहीं कहीं पर फॉरेस्ट, क्योंकि तुम ये मत भूलो कि हिमालय एक ही सेम लैटिट्यूड पे नहीं, यहाँ भी है तो इधर भी है ना, लैटिट्यूड में वेरिएशन आ रहा है। तो उसमें कहीं कहीं पर जहाँ पे स्नो लाइन जल्दी शुरू हो जाती है ना, कहीं पे हमने देखा था स्टार्टिंग में, याद करो स्नो लाइन वाले कॉन्सेप्ट, तो पाइन फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं, ठंड ज्यादा होती है जितने ऊपर जाओगे आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे अपन पाइन फॉरेस्ट लिख देते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं क्या पाइन फॉरेस्ट के? पढ़ो जल्दी, पढ़ो आगे फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ, चीड़ पाइन दिया है, देवदार दिया है, और वॉलनट दिया है, और चिनार दिया है। अच्छा, तो सारे नाम लिखे होंगे वहाँ, कि बिना पढ़े लिखना मत। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे यहाँ देख के मत लिखना, मैं सब गलत लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में बिना पढ़े लिखना नहीं है तुम्हें, नहीं तो तुम सीखोगे नहीं कैसे करना है। जी हाँ, तो सबसे पहले 1500 से 1700 के बीच में उन्होंने जो लिखा है, चीड़ पाइन लिखा होगा, देवदार लिखा होगा, चेक करो आराम से आप, चिनार और वॉलनट लिखा है, चीड़ पाइन, देवदार, वॉलनट, चिनार, ये 1750 से 1500 तक। देखो मिला, मिलेगा, लाइन में सब लिखा आराम आराम से, नहीं तो एक साथ पढ़ोगे पूरे पैराग्राफ को तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। फिर अगली आप 2000 से 3000 पे चलेंगे, 2000 से 3000 पे जाएंगे, ठीक है। तो लगभग जब तक यदि हम लोग जाएंगे 3000 के आसपास तक, तो उसने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि भाई यहाँ पे ब्लू पाइन मिलेगा और स्प्रूस मिलेगा। टेक्निकली जितना ऊपर जा रहे हो कोनिकल शेप बढ़ता जा रहा है, ये ब्लू पाइन थोड़ा कोनिकल शेप ज्यादा होता है, हाइट बढ़ रही है अब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगली लाइन क्या होगी? 3000 से 4000 तक। पढ़िए भैया, 3000 से 4000 में क्या क्या मिलेगा, जल्दी बताएं। जूनिपर, रोहोडेंड्रॉन, रोहोडेंड्रॉन एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, फूल लगते हैं जिसमें, सिल्वर फर, सिल्वर फर, अलग अलग प्रकार के पाइन, बर्च, ये नाम। सोने से पहले ये वाला ट्रायंगल आपको आज बना के देखना है एक बार, और समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो 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 हेलो। सोने से पहले एक बार हमें बना के देखना है सभी लर्नर्स को, स्टेप बाय स्टेप। ऑफ कोर्स ग्रासलैंड्स भी लिखे हैं, क्योंकि अब इतनी हाइट पे तापमान बहुत ठंडा हो जाता है, तो कुछ तरह के पेड़ पौधे ही, कुछ तरह के पेड़ पौधे ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब जब कुछ तरह के पेड़ पौधे जब सर्वाइव कर पाते हैं, तो कहीं कहीं पर सॉइल की अवेलेबिलिटी यदि नहीं हुई, तो प्रॉपर फॉरेस्ट भी नहीं दिखेंगे, तो थोड़े घास वास के मैदान भी दिख सकते हैं, बड़ी, ठीक है। वो याद होगा आप लोगों को, बुग्याल प्यार्स, वो हाइट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और पढ़ो जरा, कुछ और लिखा है क्या? क्योंकि क्या होता है, अब घास के मैदान है, तो घास के मैदानों में सीधी सी कहानी है कि जो पशुपालन जो लोग करते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उनको तो भैया घास चाहिए होता है ना। तो जब गर्मी होती है तो नीचे तो घास सूख जाता है, तो अपने पशुओं को ये लोग ऊपर ले जाते हैं, यहाँ घास वास खिलाया 1-2 महीने, ज़्यादा ठंड पड़ती तो नीचे आ जाते हैं, तो सीजन के हिसाब से ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, गद्दीज हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो भानु, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, समझ आई मेरी बात? जब मैं पढ़ाऊँ तो सिर्फ पढ़ा करो, यहाँ वहाँ के मैसेज नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी क्लास में। तुम्हें पता नहीं है कि तुम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को मिस कर रहे हो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आया है, द कीवर्ड इज ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। वो ब्लॉक नहीं, मैं मेल करा के बैन करा दूंगा, फिर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में। पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, फिर पहले से पढ़ लियो तो उतनी शांति बना के रखो। ध्यान से सुनना सब लोग। जब टेम्परेचर
नीचे ज़्यादा होता है समर्स में, घास वगैरह सूख गया, पशुओं को क्या खिलाओगे? तो ट्राइब्स क्या करती हैं कि अपने पशुओं को हायर हाइट्स पे ले जाती हैं, वहाँ टेम्परेचर कम रहता है, ऊपर घास-वास खाया, वापस आ गए। तो ये ऊपर-नीचे स्लोप पर किसके अकॉर्डिंग? सीज़न के अकॉर्डिंग जाना होता है जो ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया, ये प्रैक्टिस, उसको ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। ये वहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। कुछ जो नॉर्थ इंडिया की ट्राइब्स हैं, माउंटेन रीजन्स वाली, उनके नाम हैं, ठीक है? गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीस, उसको कह रहे हैं। तो इन रीजन में वो जा रहे होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी चाहिए और एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में अक्सर मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब अभी से ही आपको हालत समझ आ गई कि 4000 के ऊपर ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो ऊपर फिर कुछ नहीं मिलता। ऊपर जो एल्गी नहीं होती, काई शैवाल जो लग जाती है, तो जैसे आप कह सकते हो लाइकन्स जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, फोटो दिखा रहा हूँ अभी इसकी, तो लाइकन और मॉसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टुंड्रा प्रकार, एक इमेज दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। छोड़ रहा हूँ यार, हिस्ट्री की क्लास है, रुक जाओ जरा। ये देखो, ये दिख रहा है, रॉक्स को ये फिर कब्जा करती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग वगैरह। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल हाइट पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ वेजिटेशन वैसे भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। ये डायग्राम एक बार बना के देख लेना, इसका लास्ट वाला पोर्शन है इंडिया के साउथ वाला, मैं कल करा नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच।